लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ व्यवसाय के बारे में कि जो चिकित्सक लोग होते हैं उनकी कुंडली के अंदर विशेष प्रकार की जो विशेषताएं होती है या जो ग्रहों के योग होते हैं किस प्रकार की होती है, कौन से ग्रहों की दृष्टि होती है, कौन से भाव मजबूत होने चाहिए, कौन सा ग्रह जो है कमज़ोर होना चाहिए, ये सारी बातें अपन तय कर सकते हैं। सामने आपके देख रहे हो ये जो एक कुंडली दिखाई दे रही है, ये कुंडली आपको दिखाई दे रही है मीन लगन की कुंडली है, जिसके अंदर शुक्र और बुध लगन में बैठे हुए हैं, सूर्य बृहस्पति दूसरे घर में बैठे हुए हैं, और बाकी अन्य ग्रह आप देख रहे हो केतु है छठे घर में है, शनि सातवें घर के अंदर है, मंगल जो है आठवें घर में है, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठ करके मूल नक्षत्र में और 10वें घर में है, राहु कुंभ राशि का मूल त्रिकोण राशि होती है उसका 12वें घर के अंदर है। जो मूल बात होती है डॉक्टरों की जो कुंडली होती है उसके अंदर 8वां घर 12वां घर और छठा घर इनका संबंध जो है कहीं न कहीं होता है आपस के अंदर। कैसे क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये देखिए इस कुंडली के अंदर कि बृहस्पति ग्रह की पोजीशन देखिए कि बृहस्पति ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कि बृहस्पति ग्रह इसके अंदर दूसरे घर में बैठे हुए हैं। बृहस्पति ग्रह 10वें घर के अधिपति होकर के और दूसरे घर में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति ग्रह का 10वें घर के साथ में संबंध हो गया है। तो पहला जो नियम यही कहता है कि डॉक्टर की कुंडली के अंदर जो बृहस्पति ग्रह है उसका संबंध 10वें घर से या 5वें घर से या पहले घर से होना चाहिए। तो एक शर्त पूरी हो जाती है। दूसरी शर्त आप देखो कि डॉक्टर की जो कुंडली होती है उसके अंदर जो मंगल ग्रह होता है उसका संबंध 5वें या 10वें घर से होना चाहिए, जो यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मंगल 8वें घर में बैठा हुआ है, यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात है, न तो 5वें घर से संबंध है न 10वें घर से संबंध है। लेकिन अगर आप इसमें नवांश कुंडली देखते हैं तो नवांश कुंडली के अंदर मंगल जो है सीधे 10वें घर में आकर के बैठ गए हैं। जो नवांश कुंडली प्रभावी होती है और 5वें घर को दृष्टि से देख रही है और 5वें घर का अधिपति भी मंगल हो गया है। तो ये दूसरी शर्त यहाँ नवांश कुंडली में आकर के पूरी हो जाती है। इसी तरह से जो डॉक्टर की कुंडली में जो तीसरी शर्त है जो के.एन. राव साहब ने अपनी पुस्तकों में लिखा, के.एन. राव जो ज्योतिष के प्रसिद्ध मर्मज्ञ हैं, उन्होंने लिखा है कि तीसरा घर, छठा घर और 8वां घर इनका संबंध 5वें या 10वें घर से या इनके अधिपतियों से होना चाहिए। तो तीसरे घर का मूल कुंडली में शुक्र है, 8वें घर का भी मूल कुंडली में जो अधिपति है वो शुक्र है और छठे घर का अधिपति सूर्य है। इनका संबंध किससे होना चाहिए? 5वें से या 10वें से होना चाहिए। तो यहाँ 5वें से संबंध 5वें से कोई संबंध नहीं बनता, 5वें से शुक्र का कोई संबंध नहीं बनता। शुक्र तो लगन में बैठा हुआ है और न 10वें घर से संबंध बनता है, नहीं बनता। लेकिन आप नवांश कुंडली देखिए, नवांश कुंडली के अंदर जो ये शुक्र है, ये नवांश कुंडली के अंदर जो शुक्र है वो तीसरे घर का और 8वें घर का अधिपति होकर के नवांश कुंडली में चौथे घर में बैठ गया है, जो सीधी अपनी डायरेक्ट 10वीं दृष्टि दे रहा है, सूर्य और चंद्रमा को दे रहा है और सूर्य और चंद्रमा के साथ में इसका संबंध भी बन रहा है। और चंद्रमा का संबंध मूल कुंडली के अंदर चंद्रमा धनु राशि में है और नवांश कुंडली में भी चंद्रमा 10वें घर के अंदर है। सूर्य और चंद्रमा के साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं। सूर्य उच्च राशि में बैठ गए हैं नवांश कुंडली में, मंगल अपनी राशि में बैठ गए हैं। तो जो डॉक्टर या सर्जन की कुंडली होती है उनके अंदर ये एक विशेष शर्त पूरी हो जाती है। और शुक्र जो ग्रह है इनका संबंध बन रहा है और सूर्य का जो संबंध बन रहा है वह 10वें घर से ऑटोमेटिक बन रहा है। 10वें घर का अधिपति कौन हुआ? बृहस्पति। मूल कुंडली के अंदर सूर्य का संबंध 10वें घर के अधिपति से बन रहा है। नवांश कुंडली के अंदर सूर्य खुद 10वें घर में बैठ गए हैं और जो 5वें घर के अधिपति के साथ में संबंध बढ़ा रहे हैं। इस तरह से डॉक्टरों की कुंडली जो है उनके अंदर ये योग जो बनते हैं। डॉक्टरों की कुंडली के अंदर एक विशेष बात ये देखेंगे कि बुध ग्रह जो होगा वो किसी न किसी प्रकार से इंटेलिजेंट बनाएगा। तो यहाँ पर बुध ग्रह वक्री हो गए हैं, वक्री होकर के इनको इंटेलिजेंट बना रहे हैं। मूल कुंडली के अंदर बुध ग्रह शुक्र के साथ में बैठे हैं, नीच भंग राजयोग पूरा कर रहे हैं, वक्री भी हो गए हैं बुध ग्रह और मूल कुंडली के अंदर नीच भंग राजयोग पूरा कर रहे हैं। डॉक्टरों की कुंडली के अंदर ये विशेष होना चाहिए कि डॉक्टरों की जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है जो वो मजबूत होनी चाहिए। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। और डॉक्टरों की कुंडली के अंदर चंद्रमा कमजोर होना चाहिए। चंद्रमा यहाँ केतु के नक्षत्र में है, केतु की दृष्टि चंद्रमा पर 5वीं आ रही, 1 2 3 4 5, और ये 5वीं दृष्टि से चंद्रमा को कमजोर कर रहा है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठ गया है और यहाँ भी सूर्य और मंगल के साथ में बैठ करके चंद्रमा को बढ़िया
नहीं पापा क्रांति हो गए हैं, इस तरह से देखते हैं। तो ये एक विशेष डॉक्टर की कुंडली जो मैंने आपको बताई, ये रिटायर हो गए होंगे और ये मैंने कहीं से ली है और आप देखिए इसको। धन्यवाद।